है ना, क्योंकि समस्या रहती है। हाँ, हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता, पढ़ाई में क्या करें। तो आपको क्या है, रोजाना ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे आज कोई भी विषय है मेरी, उसमें मेरे को 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात के 10 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, जब आपको टाइम मिले तब, है ना। विज्ञान का कोई टॉपिक है, विज्ञान के पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन याद करनी है मुझे आज, आपको पक्का विचार बना लेना है, दृढ़ निश्चय कर लेना है ना। जब आप ये दृढ़ निश्चय बना लोगे तो पढ़ाई अपने आप पढ़ने लगेगी, मन लगने लगेगा, है ना। ये दृढ़ निश्चय बनाना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही छोड़ देने, याद भी करना है मुझको, वो 4 क्वेश्चन मेरे को याद करने हैं। अगर आप पढ़ के ऐसे छोड़ दे रहे हैं, याद कर रहे नहीं है, तो उससे मतलब, क्योंकि आप पढ़ोगे आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। पढ़ तो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, तो पढ़ाई याद होगी क्या? याद नहीं। तो आपको रोजाना क्या करना है कि कोई भी टॉपिक ले लेना है कि मेरे को आज गणित के 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, आज मेरे को विज्ञान के 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, सामाजिक विज्ञान का पहले पार्ट के 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है, और जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, है ना। घर वाले भी ये कहेंगे हमारा लड़का पढ़ता है ना। और ये चीज़ें आप थोड़ा अपने आप को देखो, तो मान लीजिए आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो आगे जाके क्या करूँगा। आप हर एक कोई चाहता है कि मैं अपनी स्थिति को सुधारूं, जैसा मेरा प्रेजेंट है उससे अच्छा मेरा फ्यूचर हो, हर एक कोई चाहता है। और चाहने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ना, और कुछ कर नहीं सकते आप, फिलहाल पढ़ना है, यही आपका टारगेट है। तो आपके मम्मी पापा भी चाह रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी लग जाएगी, अब वो नौकरी लगेगी पढ़ाई से, है ना। और जो 1 से 8वीं तक की जो भी पढ़ाई है आपकी, ये आपकी नींव है। मकान को जैसे खड़ा करते हैं अपन, तो जो नींव बनानी पड़ती है ना अपनी, तो नींव मजबूत बनानी पड़ती है ना। अगर नींव मजबूत नहीं बनाएंगे तो अपना जो घर भी बनेगा वो ढह जाएगा। तो ये जो पढ़ाई है ये आपकी नींव है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और ये डिसाइड कर लेना है कि मेरे को 4 क्वेश्चन याद करने हैं पक्का, और ऐसे याद कर लेने हैं कि मेरे को एग्जाम में भूलना नहीं है, ठीक है। और ऐसे करना नहीं है कि मेरे को एक पार्ट पूरा पढ़ना है, एक प्रश्नावली पूरी आज हल कर देनी है गणित की। अगर ऐसा आप करोगे तो डिप्रेशन में आओगे, पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसा करना नहीं है, आपको छोटा टारगेट बनाना। कैसा छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं बनाना है। तो मान लीजिए 12 क्वेश्चन थे विज्ञान में, एक पार्ट के 12 याद करनी है, अरे इसमें से कम करो, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तब आगे जाकर ज़्यादा पढ़ पाओगे। बस समझ आ रही है। अगर ऐसे पढ़ते हो आप तो आप पढ़ने लगोगे, है ना, ऐसे पढ़ोगे तो। और आप अपनी स्थिति को भी देखो, आपके मम्मी पापा, मान लीजिए सबके मम्मी पापा डॉक्टर तो होंगे नहीं, पुलिस वाले होंगे नहीं, सब आप मिडिल फैमिली से हैं या फिर लो फैमिली से हैं, हाई फैमिली से तो कोई है नहीं। तो क्या है, अपन को अपने मम्मी पापा के जो खेत में काम करते हैं उनकी भी इच्छा है कि हम बैठ कर हमारा बच्चा कमाए, होती है सबकी इच्छा, और सब चाह रहे हैं, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप भी नहीं चाह रहे हैं कि मैं खेत में काम करूं या फिर आगे जाकर 400 रुपये पर कोई काम करूं, 400 रुपये पर मजदूरी पर कोई काम करे। आप चाह रहे हैं क्या? ये नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि घर भी नहीं चलेगा उससे, घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। तो घर चलाने के लिए अपन को 1000 रुपये तो आज चाहिए, 1000 रुपये कमाएंगे तब आप घर चला पाएंगे। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, यानी कि समय बीतता जाएगा, ऐसे महंगाई भी बढ़ेगी, तो फिर और ज़्यादा पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये स्थिति देखनी है। मैं जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था पता है आपको? मैं सबसे पीछे बैठता था, मेरी ऐसी स्थिति थी, है ना। और जो होशियार थे वो सब आगे बैठते थे। लेकिन मैंने क्या है, अपने अंदर विचार बनाया कि मैं भी इनकी तरह आगे बैठना चाहूँगा। लेकिन बैठने को तो ऐसे बैठ जाओगे, लेकिन अपना स्थान बनाने के लिए, आगे निकलने के लिए वास्तविकता में कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं पढ़ता था,
तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने जो आगे बैठते थे वो तो पीछे पहुंचा दिए, और मेरा जो स्थान था वो आगे रिजर्व हो गया, और मैं आगे बैठकर पढ़ने लगा। मेरे को कोई भी काम दे देते सर तो मैं उसको कंप्लीट करता था, भले ही मेरे को रात के 11 बज जाए 10 बज जाए। जो भी पढ़ा दिया आज मेरे को उसको 1 घंटे तो देख लेना। आपको यहाँ 3 घंटे पढ़ाया गया है, आप उसको 1 घंटे में घर जाके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हमने 3 घंटे पढ़ाया, आप 1 घंटे में पूरा देख लेंगे घर जाके, है ना। संडे मिलता है अपन को, 8 दिन में जो भी पढ़ाया उसको देख लो मोटा मोटा। पढ़ने वाले छात्र ऐसे बस, समझ आ रही है। मैं अपनी बात करूं तो मैं लंच में भी पढ़ता था, सब हिलते थे और मैं लंच में पढ़ता था, है ना, क्योंकि मेरी भी स्थिति दयनीय थी। मैं भी कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ, मैं भी खेती में काम करने वाला किसान का ही बेटा हूँ। तो मैंने भी अपना जो काम या मेहनत करी वो इसी चीज़ को देखते हुए कि मेरे को आगे खेत में काम नहीं करना है। खेत में काम करूँगा तो खेत का ही रह जाऊँगा, बाहर नहीं जा पाएंगे, है ना। आगे फैमिली हो जाएगी तो खेती में से उनका जो पालन पोषण है वो नहीं होता है। तो मैंने उन सब चीज़ों को देखते हुए पढ़ाई की, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। यानी मैंने अपना क्या कैरियर किस प्रकार संभाला तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भी पढ़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ, और आप कुछ बन जाओ, और आप यहाँ आओगे, हम आपको सम्मानित करेंगे बाकायदा, और हमें भी खुशी मिलेगी कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र या छात्रा कुछ बन गए। बस समझ आ रही है। तो आपको इस प्रकार पढ़ना है, तो दृढ़ निश्चय बनाना है, शपथ लेनी पड़ेगी आपको कि मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, मैं आज के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। अब 10-12 दिन है आपके एग्जाम में, तो आप पढ़ोगे इस प्रकार, अच्छा करोगे। और डिप्रेशन में जाना नहीं है कि क्या करें, एग्जाम आ गए अब एकदम से डिप्रेशन में पहुंच जाएं, तो ऐसा करना। जीवन की अंतिम परीक्षा तो है नहीं, ये अभी बहुत सारी परीक्षाएं देनी है। अभी तो ये मान लो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, यहाँ से आगे परीक्षा ही देनी है आपको, तो डिप्रेशन में जाना नहीं है, जितना हो सकेगा अच्छी बात है ना। और कोई भी समस्या आ रही है आपको तो पूछ सकते हैं, भले ही कोई भी विषय हो आप मुझसे पूछ सकते हो, बेझिझक आपके लिए मैं यहाँ, ठीक है।